गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? दिवाली में खूब मज़े किए होगे ना? दिवाली में नए नए कपड़े पहने होंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ खाई होगी, ढेर सारे पटाखे फोड़े होंगे, है ना? खूब मस्ती की होगी। ओके, अब हमारी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। वेकेशन पूरा हो गया है और आज से हम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। हमारा द्वितीय सत्र यानी कि सेमेस्टर 2 आज से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब हम हिंदी का पहला यूनिट जो है एक प्रार्थना, वो हम आज समझेंगे। ओके बच्चों, आपको खूब मज़ा आएगा ये प्रार्थना में। उसका नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता। आप सबको पता है हम ये प्रार्थना गाते हैं ना? सबको आती भी होगी ये प्रार्थना, और ये प्रार्थना हम आज समझेंगे। ओके, हमारा हिंदी का पहला यूनिट है इतनी शक्ति हमें देना दाता। उसके कवि है अभिलाष। तो हम इसके बारे में जानते हैं। उसके पहले हम ये देखते हैं। यह एक प्रार्थना काव्य है। क्या बोला है? ये एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो। इसमें क्या कवि ने कहा है? ये काव्य में प्रभु से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, हमसे या किसी से भी भूल कर भी, अनजाने में भी कोई भूल न हो। सबका जीवन उदात बने ऐसी मंगल कामना की गई है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? उदार होना चाहिए। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने ऐसी भावना व्यक्त की गई है। क्या बोला है कवि ने? किसी के प्रति हमें बदले की भावना मन में न रखनी चाहिए, न होनी चाहिए, और सबका जीवन मधुबन जैसा, मधुबन होता है ना, इसी की तरह महक उठे, और ऐसा सबके अंदर भावना होनी चाहिए। तो चलो आज हम ये प्रार्थना है वो सुनेंगे। पहले सुननी है ना सबको मज़ा आएगी। ओके, तो चलो पहला हम ये प्रार्थना है वो सुनते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर ज्ञान की हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी
कोई भूल हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। अंधेरे में है रोशनी है, खोद दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहल आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। તો બાળકો ખૂબ મજા આવી ને આ પ્રાર્થના સાંભળવાની? મને પણ ખૂબ જ મજા આવી આ પ્રાર્થના સાંભળવાની. તો ચાલો બાળકો, હવે આપણે આની સમજૂતી મેળવીએ. अच्छा बच्चों, अब हम इसकी समझूती देखते हैं. ये प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता. चलो अब हम ये समझते हैं. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना. हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. क्या कहा है इसमें? हे प्रभु, हे ईश्वर, दाता यानी कि ईश्वर, हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो. हम हमेशा अच्छाई और नेकी के रास्ते, ईमानदारी के रास्ते पर चले और हमसे भूल कर भी, यानी कि हमसे कोई गलती से भी गलती न हो, भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो. हम अंधेरे में हैं अब दूसरी पंक्ति क्या है?
दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। क्या कहा है कवि ने? हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, रोशनी दे, जिससे हमारे अंदर अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। हमें वो किसी भी बुराई के पास न जाए, उससे बचते रहे। तो हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई और अच्छाई से भरी जिंदगी दे। ये क्या कहा है? हमसे किसी से दुश्मनी ना हो। क्या कहा है कवि ने? हम में से किसी से दुश्मनी ना हो। कवि कहते हैं, हे प्रभु, हमारा जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दो, हमें बुराई से बचाओ, गलत काम से बचाकर हम भली जिंदगी जी सके, ऐसी प्रार्थना की है। हमारे जीवन में हमें किसी से कभी भी कोई बैर ना हो, बैर भाव ना हो, और हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी बदले की भावना ना हो। और क्या कहा है, हम आगे देखते हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। क्या कहा है कवि ने? हमेशा हम सच्चाई की राह चुने। हम न सोचे हमें क्या मिला है। क्या कहते हैं? हम ये न सोचे कि हमें क्या मिला है, बल्कि हम ये सोचे कि हमने क्या अर्पण क्या दिया है। ऐसा कवि हमें कहते हैं कि हम ये न सोचे कि हमें क्या मिला है और क्या नहीं मिला, बल्कि हम ये सोचे कि हमने क्या अर्पण किया है। ऐसा हमको सोचना चाहिए। आगे क्या कहा है? फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही भी बन जाए मधुबन। कवि क्या कहते हैं? हे प्रभु, हम कभी भी आपसे हमें क्या मिला है ऐसा न सोचे, हम यह सोचे कि हमने क्या दिया है, क्या अर्पण किया है। संसार में सभी के साथ हमारा व्यवहार आनंददायी हो, ताकि सबका जीवन मधुबन के समान महे उठे। ऐसा कवि कहते हैं। तुम अपनी करुणा रूपी जल की धारा के से सबके मन निर्मल रखना। आगे देखते हैं क्या कहा है कवि ने। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो, कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना। क्या कहा है कवि ने? हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डालें। हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, और इस दुश्मनी में हम अपने आप को मिटा न दें, ऐसा कवि बोलते हैं। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले, तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लें, ऐसा कहते हैं। हे प्रभु, हमारे अज्ञान के अंधेरे से धीरे हुए हैं, तू हमें रोशनी दे, ताकि हम खुद को ही अज्ञान रूपी दुश्मनी से मिटा सकें। हमें हमारे खराब कर्मों की सज़ा मिले। अगर सज़ा में मौत भी मिले
तो हमें मंजूर है हमारे जीवन की गुजरे हुए दिनों को भुलाकर भविष्य को सुखद बनाना। चलो आगे क्या कहते हैं कवि, हम देखते हैं। क्या कहते हैं, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्या कहा है, आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, हमें पता है। सभी तरफ देख हमें रोज़ नए नए न्यूज़ मिलते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, ये दंगे हुए, ये घटना घटी है। हम रोज़ सुनते हैं, नए नए अत्याचार रोज़ होते हैं। फिर भी कवि बोलते हैं कि आज हर तरफ अत्याचार है, फिर लोग उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। सॉरी बच्चों, हमारा वीडियो कट हो गया था। हम फिर से जो लास्ट पंक्ति है वो पढ़ते और समझते हैं। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्या कहा है, आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं। हम सुन रहे हैं ना, रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं, आज यहाँ पे ये दंगे हुए, ये अत्याचार हुआ, ये लोग लड़े झगड़े, इसका खून हो गया। ऐसी कई घटनाएं हम रोज़ सुनते हैं और अखबार में पढ़ते हैं ना। ऐसे आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं। हे प्रभु, संसार में हर तरफ जुल्म बढ़ गए हैं। आज इंसान बेबस और लाचार बन गया है। लोग उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। हर आदमी कैसा है, डरा डरा है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाता है। ऐसा होता है तो ये पापी होता है ना एक तरह से, तो उसका बोझ बढ़ता जा रहा है। आज इंसान हमेशा डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है। मानव के कुकर्मों का बोझ बढ़ता रहता है। धरती भी इस बोझ को कैसे झेल रही है। प्रभु, तू अपनी ममता से हमारा बोझ उठा ले, ताकि अपनी ही बनाई हुई दुनिया, ये जो भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, इसमें मानव संसार का विनाश न हो जाए, ऐसा कवि कह रहे हैं। फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं। लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। हर आदमी डरा डरा सहमा सहमा दिखाई देता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाता है। ऐसे घटनाएं घटेगी, ऐसे कर्म होंगे तो क्या होगा, पाप का बोझ बढ़ता ही जाएगा। पता नहीं धरती यह सब कैसे झेल रही होगी, कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई, ये आपने जो बनाई है दुनिया संसार, वो नष्ट होने से बच जाए। ऐसी प्रार्थना कवि ने ईश्वर से करी है। तो बच्चों, आपको मजा आई ना एक प्रार्थना सुनकर और समझकर। देखो बच्चों, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमसे कभी भी भूल कर कोई गलती ना हो। देखो बच्चों, हमें इस काव्य में प्रार्थना में से सीखना है कि हमसे कभी भी कोई गलती ना हो, किसी को भी बुरा लगे ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। हम अच्छाई के रास्ते पे, नीति के हम चलें, ईमानदारी के रास्ते पर चलें, ऐसा हमने कवि कहते हैं। ओके, और हमसे भी बन सके उतना अच्छा व्यवहार सबके साथ करें, इसे हमें करना चाहिए। ओके बच्चों, आपको बहुत मज़ा आया होगा ये प्रार्थना सुनकर और समझकर। तो बच्चों, हम अगले वीडियो में अपना अभ्यास है वो करेंगे, स्वाध्याय है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, बाय, गुड बाय।